मेरे बच्चे, तुम्हारी सूरत देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि तुम इतने भोले हो, खूबसूरत हो कि लोगों को तुम पर दया आ जाती है और अपने प्रेम और मोह का जाल वे फेंकने लगते हैं। जिस इंसान से दुविधा में पड़ जाता है कि क्या सही है क्या गलत। मेरे बच्चे, तुम मेहनती हो, परिश्रमी हो, किंतु तुम्हें असफलता एवं निराशा की चट्टानों से टकराकर तुम्हारा मनोबल चूर चूर हो जाते हैं। मेरे बच्चे, सच्चे साधक का पतन असंभव है। असफल साधकों के उदाहरण कम नहीं हैं और उन सभी असफलताओं का एक मात्र कारण है विषयों के शिकार होना। अक्सर यह देखा गया है कि एक बार पतन होने पर वह फिर संभल नहीं पाते हैं। उनके लिए पतन का अर्थ है संपूर्ण नाश। मेरे बच्चे, पतन की सीढ़ी का यह बहुत खूबसूरत वर्णन है कि स्वयं के नाश का सीधे वर्णन। मेरे बच्चे, इतना विस्तार पूर्वक इसलिए है कि हमारे वाक्य समझ सके कि पुनः अपने पूर्ण देव स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। मेरे बच्चे, जैसे छोटे से बीज से बड़े वृक्ष की उत्पत्ति होती है, वैसे ही हमारे नाश का बीज है असक्त विचार और मिथ्या कल्पनाएं। मेरे बच्चे, विचार में रचना शक्ति है या हमारा निर्माण अथवा नाश कर सकती है। यह आसक्ति, मेरे बच्चे, निर्माण और विनाश उसे आसक्ति के सदुपयोग और दुरुपयोग पर निर्भर करते हैं। जब इंसान किसी विषय को सुंदर और सुख का साधन समझकर उसका निरंतर चिंतन करता रहता है, तब उससे उत्पत्ति होती है उस विषय का आसक्ति। मेरे बच्चे, इस आसक्ति के और अधिक बढ़ने पर वह उसकी उत्कंठ इच्छा या कामना का रूप ले लेती है और जब उसकी कामना पूर्ण नहीं होती, तब या यूं कहें, जिसको पूर्ण किए बिना मनुष्य शांति से नहीं बैठ सकता है। और यदि कामना पूर्ति के मार्ग में कोई विघ्न आता है तो मनुष्य क्रोधित हो जाता है और क्रोध का परिणाम यह होता है कि मनुष्य को जो वस्तु या गुण जिसे देखने नहीं चाहिए वह देखने लगता है, जिसका अर्थ है अविवेक। इसलिए मोह होते ही मनुष्य की स्मृति के नाश का कारण होता है।
तब दूसरे लोगों को उस पर दया आ जाती है। यह भी मनुष्य को दया पात्र बना देती है। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक का और विषय का सही सही चयन करना चाहिए और अपनी भावनाओं पर, बुद्धि पर काबू पाना चाहिए। दूसरों दुआ दया पात्र बनने से अच्छा है कि अपने विषय उचित चयन विषय पर विचार करें, उचित मार्ग का अनुसरण करें। मेरे बच्चे खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।